एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमको जम्मू कश्मीर की उस आवाम की आज तारीफ करनी चाहिए, उस आवाम को आज सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए जिसने बढ़ चढ़कर इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर बाशिंदे अमन पसंद है, शांति पसंद है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं। आज शायद इसीलिए उनकी वजह से आज भारत की साख, भारत की मान सम्मान और बढ़ा है। नमस्कार दोस्तों, आज वाकई में बहुत खुश होने का दिन है। फ़ख्र से सीना चौड़ा होना चाहिए, खासकर उन लोगों का जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम सब हिंदुस्तानियों को आज सलाम करने का दिन है, क्योंकि आज वाकई में लोकतंत्र की जीत हुई है। आज वाकई में वो काम हो गया जिसका इंतज़ार हिंदुस्तान की लोकतंत्र, हिंदुस्तान की जमहूरियत बीते 70-75 साल से इंतज़ार कर रही थी, जो अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया था। पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए, ज़िला नगर परिषद के चुनाव हुए, और सबसे खास बात देखिए, इन चुनावों में वहाँ की आवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वरना ये पिक्चर पेंट की जाती है जम्मू कश्मीर के बारे में कि वहाँ के लोग तो आतंकवादी हैं, वहाँ तो सिर्फ आतंकवादियों का साया है, पाकिस्तान वहाँ पर अमन चैन स्थापित नहीं होने देना चाहता। पाकिस्तान का रोल है डिस्टर्बेंस पैदा करने में, इसमें कोई दो राय नहीं। पर हमको जम्मू कश्मीर की उस आवाम की आज तारीफ़ करनी चाहिए, उस आवाम को आज सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए जिसने बढ़ चढ़कर इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की और लंबी लंबी लाइनें लगाकर 8 फेज़ की वोटिंग के दौरान बड़ी संख्या में वोट किया। अब नतीजे आ जा रहे हैं और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो जाए, कुछ जगहों पर 70 से 75% तक मतदान हो, तो ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर लोग, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर बाशिंदे अमन पसंद है, शांति पसंद है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं। और ये संभव कैसे हुआ? ये संभव इसलिए हुआ कि उसको वो माहौल मिला, उसको वो वजह मिली कि वो आकर खुलकर हिम्मत दिखाकर वोटिंग सेंटर की लाइन में खड़ा हो और वोट डाल सके, जो अब तक उसके पास ये हौसला या भरोसा नहीं था उस व्यक्ति के पास। लेकिन आज की तारीख में जब से 370 हटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग इलाकों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर एक तरफ हो गया, लद्दाख एक तरफ हो गया, और इसके बाद से जो काम पिछले करीब 1.25 साल, 1.5 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में किए गए हैं, उसने उन कामों को अब ऐसा आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने, लोगों ने पसंद किया। और इसीलिए जब डीडीसी के पहली बार चुनाव हुए तो बढ़ चढ़कर लोगों ने आज चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपनी ज़िला को, अपने नगर पंचायत को, नगर परिषद को कौन सा व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा उसको चुना। मैं सोचती हूँ कोई अच्छा हमारा लीडर बने तो हमें थोड़ा सपोर्ट करे, हमारे गांव को सपोर्ट करे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत खुशी है कि हमारा पंचायत का सरपंच चुना जाएगा, उससे हमारे डेवलपमेंट होगी पंचायत की। हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर ये नौजवान लीडर है, हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं, ये गाँव के डेवलपमेंट के लिए आगे आएगा। और आज जब नतीजे आ रहे हैं, मैं उन नतीजों में नहीं जा रहा हूँ कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वो दीगर बात है मेरे लिए असली बात ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम में को भरोसा है हिंदुस्तान के आईन पर, हिंदुस्तान को भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोगों पर। और अब ये वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर को, जो लोग कहते थे ना कि भारत का अभिन्न अंग नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस पर एक अलग से जनमत संग्रह होना चाहिए, उन तमाम लोगों के मुँह पर करारा करारा तमाचा लगा है। और ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत जो है वो शांति प्रिय तरीके से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के संविधान में, हमारे आइन में भरोसा करती है, हमारे इलेक्शन कमीशन की बातों को मानती है, चुनावों में हिस्सा लेती है और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजती है, जो कि अब ज़िला परिषद में बैठकर उनके अपने ज़िले के लिए क्या बेहतरी के काम है, क्या विकास के काम है, उसको मूर्त रूप पहनाएंगे। तो कुल मिलाकर बीते 1.25 सालों की जो मेहनत रही 370 के हटने के बाद से लेकर अब तक, उसका एक बेहतरीन नतीजा आप कह सकते हैं। आज
आखिर में मिला है। और गुपकार अलायंस, क्योंकि बीजेपी के विरोधी है फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया, मिल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। गुपकार अलायंस, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तब करीब 88-90 सीटों पर वो आगे चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में। बीजेपी ने भी अपने प्रदर्शन में काफ़ी लोगों को इम्प्रेस किया है। जम्मू में तो उसका एकछत्र साम्राज्य है ही जम्मू इलाके में, लेकिन कश्मीर में भी बीजेपी के लोग धीरे धीरे कर इनरोड्स बना रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। श्रीनगर में अयाज नाम के एक व्यक्ति जीते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट रहे, और उन्होंने बाकायदा चुनाव जीतने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए, जो कि एक असंभव सी स्थिति थी कि श्रीनगर के ऊपर, श्रीनगर की सड़कों पर कोई भारत माता के जिंदाबाद के नारे लगाए। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, बीजेपी की एक कैंडिडेट है, उनका नाम मैं ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा, पुलवामा से, उनका नाम है मिनहा लतीफ़, वो चुनाव जीत गई हैं। पुलवामा वो इलाका जहाँ पे सबसे अधिक मिलिटेंसी की खबरें आती है, कुपवाड़ा वो इलाका जहाँ पे पंपोर, बांदीपुरा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे आप अक्सर आतंकी वारदातों को लेकर, आतंकवादी घटनाओं को लेकर के, कभी एनकाउंटर को लेकर के खबरें सुनते रहते। इन जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के इलाके में अपने कामों की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से कुछ इनरोड्स बनाए हैं। हालांकि जम्मू में उसकी पकड़ ज़्यादा है, जो कि थी, कश्मीर में उसको भी बहुत कुछ करना बाकी है, पर कश्मीर की 3 सीटें जीत जाना, पंपोर, बांदीपुरा और पुलवामा, ये दिखाता है कि बीजेपी को लोग उस इलाके में भी पसंद कर रहे हैं, जहाँ के बारे में बीजेपी के विरोधी ये कहते थे बीजेपी केवल उकसाने भड़काने का काम करती है और राष्ट्र भक्ति के नाम पर या देशभक्ति के नाम पर लोगों को केवल मौत की भट्टी में झोंकती रहती है। उस बीजेपी को वहाँ पसंद किया गया है। कांग्रेस 21 सीटों पर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक कांग्रेस 21 सीटों पर आगे चल रही है। तो इन परिस्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि जम्मू कश्मीर में मूलतः वहाँ की ओरिजिनल पार्टी है, वहाँ से निकली है, गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेता जम्मू कश्मीर से आते हैं, उस कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से भी खराब हो गई है। तो वो कांग्रेस जो अपना हैदराबाद नहीं बचा पा रही, वो कांग्रेस जो अपना बिहार नहीं बचा पा रही, वो कांग्रेस अब अपना जम्मू कश्मीर भी नहीं बचा पा रही है, वहाँ भी उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। बीजेपी को वहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं। इस डीडीसी चुनाव का महत्व इसलिए भी हो जाता है कि 370 की धारा हटने के बाद से ये पहला चुनाव था जहाँ कोरोना काल के दौरान ये वोटिंग हुई। कोरोना काल के बावजूद चुनाव आयोग ने इंतजाम किए और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब 370 की धारा हटी थी अगस्त के महीने में 2019 में, तब से लेकर हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया था, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई थी। अब जबकि डीडीसी के चुनावों में आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने लोगों को चुन लिया है, तो क्या उस विधानसभा के जो सस्पेंडेड एनिमेशन में चल रही है उसको रीइंस्टेट किया जाएगा, उसको बहाल किया जाएगा, या बीजेपी और केंद्र की लीडरशिप अब ये चाहेगी कि क्योंकि हम लोगों की पकड़ उस इलाके में मजबूत हो रही है तो उस विधानसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराया जाए? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी कि पश्चिम बंगाल के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव हो? ये एक बड़ा सवाल मेरे सामने इस वक्त है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बीजेपी की लीडरशिप की ओर बहुत टकटकी के साथ निगाहें लगाए देख रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, विधानसभा को बहाल करते हैं कि विधानसभा को पूर्णतः भंग कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमको ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है आज के इस दौर में, जब दुनिया में ये बात पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में तो अनरेस्ट है, कश्मीर में तो विद्रोह हो गया है भारत की हुकूमत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। उस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम ने भारत के संविधान में, भारत के सरकार में, भारत के चुनाव आयोग में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अपना विश्वास जताया है। जो बात बीजेपी के नेता वाजपेयी जी करते थे जमहूरियत कश्मीरियत की, उस चीज़ को वहाँ के आवाम ने माना है। और शायद इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा पूरा जोर इस चर्चा के दौरान यही है कि आज के दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाम करने का दिन है, सैल्यूट करने का दिन है कि उनकी वजह से आज भारत की साख, भारत की मान सम्मान और बढ़ा है।
और इसीलिए आज पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन जैसे मंच पे जाकर इमरान खान भारत के खिलाफ ऊट पटांग बातें करते हैं, उन इमरान खान के चेहरे पर करारा तमाचा है। उन हाफिज सईद जैसे आतंकियों के चेहरे पर करारा तमाचा जम्मू कश्मीर की आवाम ने मारा है। ये कहते हुए, ये दिखाते हुए कि हम शांति पसंद लोग हैं, हम चुनावों में हिस्सा लेते हैं, हम चुनावों के ज़रिए इस देश की सेवा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को हम सलाम करते हैं। इसीलिए आखिर में जाते हैं सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग जो कहते हैं कि कश्मीर तो वाकई में धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, वो स्वर्ग जो है वो भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहने वाला है। पाकिस्तान जैसे लोग, हाफिज सईद जैसे लोग कितने भी सपने क्यों ना देख लें, लेकिन वो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर को कभी अलग नहीं कर सकते हैं और अब तो और नहीं कर सकते हैं जब कश्मीर की आवाम ने पूरी तरीके से हमारे साथ रहने का भरोसा दिखा दिया है और ये वोट देकर अपने लोगों को चुनकर इस बात का एहसास दुनिया भर में करा दिया है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।